अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डोमेन और रेंज का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 6 वो आप लोगों ने खुद करना है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि अगर वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7 के ऊपर। ये डोमेन रेंज का मैं ये आखिरी जो सा ये पार्ट है जो मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। सही है बच्चों, तो अब इसमें देखो बच्चे कि उसने खुद बोला है कि ये हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ओवर एक्स प्लस 1। जहाँ उसने बोला है एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 और आपको बोला द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। अब वो खुद बोल रहा है कि जो एक्स है वो -1 नहीं है, तो -1 के अलावा आप जो मर्जी चाहे वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि -1 पुट करने से क्या होता है, -1 + 1 0, नीचे 0 आ जाएगा और आपको पता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर कुछ भी ना हो तो 1 लाजमी होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अब आप कहोगे सर देखिए इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डोमेन ने खुद दे दिया आपको, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। आप सब कुछ पुट कर सकते हैं, -1 पुट नहीं कर सकते। अब आई बात रेंज की। अब रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब -1 के अलावा सब के सब इसकी डोमेन में, तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पुट करूंगा और मुझे कैसे आइडिया होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसकी रेंज में, या कौन सा ऐसा इंटरवल है जो इसकी रेंज में नहीं आता। उसके लिए बड़ा एक आसान तरीका है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स को लिखा है यहाँ पे। अब आप देखिए ऊपर इसके ना जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और नीचे जो है वो लीनियर है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक से। ठीक है, अगर वो होता है तो मिड टर्म ब्रेक करो जी, 2x प्लस 1x प्लस 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ, x प्लस 1। नाउ यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आएगा, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 आएगा, डिवाइड बाई x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने x प्लस 2 को कॉमन लिया, x प्लस 1 रह गया, डिवाइड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, जिसकी वजह से नीचे 0 हो रहा था ना, मैंने -1 पुट करता तो -1 प्लस 1, जिसकी वजह से नीचे 0 हो रहा था वो चीज अब आपकी कट गई है। सही है, तो अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब आप जो मर्जी चाहे यहाँ पुट कर सकते हैं। अब उसने खुद बोला है कि डोमेन में सब कुछ पुट कर सकते हैं, -1 पुट नहीं करनी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद इसको हमने इस पे अलजेब्राइक टेक्निक अप्लाई की, हमने फैक्टराइज किया और उसके बाद हमने इसको कॉमन शॉमन लेके कटिंग करने के बाद अब उसने जिस चीज से हमें रोका है ना कि -1 पुट नहीं करना, ठीक है, अब हम वो ही काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, जब सिंप्लीफाई कर लिया तो जहाँ x है वहां -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -1। 2 -1 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। तो हम कहेंगे सर इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर। इसका आंसर सब कुछ आ सकता है बट 1 इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 आंसर कब आता है, जब हम फंक्शन के अंदर -1 पुट करते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, ना हम -1 पुट करेंगे ना हमारा आंसर 1 आएगा, क्योंकि -1 इसलिए पुट नहीं करेंगे कि आपको पता है कि जो -1 है वो डोमेन से बाहर है। तो ये इसकी क्या आ चुकी है, रेंज। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब आई बात इसकी स्केचिंग की, तो वो भी आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको थोड़े कुछ क्वेश्चंस किए भी हैं और हमने इसको 1.5 में कंप्लीट डिस्कशन के ऊपर करनी भी है। वो मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यूज खुद से इसको देकर और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है कि x इक्वल्स टू गिवन है x³ - ax² + bx + 1। उसने कहा फाइंड a एंड b इफ कंडीशन दे दी है उसने, f(2) इज इक्वल्स टू -3 एंड f of -1 इक्वल्स टू 0। अब दो ही आपने कॉन्स्टेंट्स a एंड b फाइंड करने हैं और उसके लिए दो कंडीशन उसने आपको दे दी है। अब f(2) इज इक्वल्स टू -3 का मतलब है अगर आप f के अंदर 2 पुट करेंगे तो वो -3 आएगा। ठीक है जी, यहाँ आपने पुट करना है 2, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ x है वहां 2 पुट कर दें, 2 का क्यूब -a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। तो जो f(2) है वो इज इक्वल टू आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 -2 का स्क्वायर 4a
प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 1। अब उसने खुद बोला है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या है -3, तो जहाँ एफ ऑफ टू लिखा हुआ है वहां आपने पुट कर देना है -3। अब आपने ए और बी फाइंड करना है, इनको उठा के इधर ले आए, 4a नेगेटिव यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, -2b ये प्लस यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 8 प्लस 1 9 और इस -3 को वहां लेके जाए तो वो +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है 1 आ गई है। एक कंडीशन यूज की, एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। नाउ सेकंड कंडीशन जो सी है वो है एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। जब x में -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो आपने यहाँ -1 पुट कर किया तो f ऑफ -1 पे आपका आंसर -1 का क्यूब कितना होता है -1 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर क्या होगा +1 प्लस माइनस माइनस b1 दर b प्लस 1। तो f ऑफ -1 0 है तो 0 इज इक्वल टू आएगा -1 माइनस a माइनस b प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, नेगेटिव a b को इधर ले आओ तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है 2। नाउ आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। जी, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 है वो है a प्लस बी इक्वल्स टू 0। जब इनको ऐड करेंगे माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो ये आएगा 3a इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये आपके पास इक्वल्स टू 6। जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ जो a मिलेगी वो आएगी इज इक्वल्स टू 2। ये आपको मिल गया है 2। नाउ पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, a कितना आया है 2, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू -2। तो इसका आंसर आया है b इज इक्वल्स टू -2। तो ऐसे आपने दोनों कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 6 ठीक, क्या अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक स्टोन है वो 60 मीटर की हाइट से ग्राउंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, द हाइट आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x। उसने हाइट की क्वेश्चन आपको दे दी है, h ऑफ x इज इक्वल टू वो गिवन है आपको 40 माइनस 10x स्क्वायर, 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये आपको हाइट की इक्वेशन गिवन है, मतलब वो जो हाइट है ना वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर x के ऊपर। ठीक है, h ऑफ x का मतलब है हाइट इज डिपेंडिंग ऑन x, वेयर x इज द टाइम इन सेकेंड्स एंड h इज द हाइट इन मीटर्स। ठीक है जी, h हाइट को रिप्रेजेंट करता है और x टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन उसने आपको दे दी है, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये स्टोन के गिरने की इक्वेशन आपको दे दी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज 1, मतलब उसका जो पार्ट नंबर 1 है ना ये उसने दिया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ स्टोन। ठीक है, उसने कहा है a में व्हेन x इक्वल्स टू 1 सेकेंड होगा वो। ठीक है, क्योंकि x होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1, h ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। जहाँ x है वहां पे आपने 1 पुट कर दिया, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू आएगा 40 माइनस 10, h ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 30 मीटर। तो आफ्टर 10 सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड जो स्टोन की जो हाइट है ना वो आधी हो जाएगी। पहले वो 60 मीटर पे था, अब वो नीचे आ गया और वो 1 सेकंड के बाद वो 30 मीटर उसकी जो डिस्टेंस है वो रह गया है 30 मीटर। ठीक है, ऐसे ही उसने कहा है कि आप बताएंगी जब टाइम होगा x इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, कितनी रह जाएगी। उसके लिए करोगे आप h ऑफ 1.5 कर लोगे
यहाँ पे आएगा आपके पास 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये आएगा 40 माइनस 10 इंटू 2.25। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा h ऑफ 1.5 इज इक्वल्स टू जी 40 माइनस 22.5 जो कि है 17.5 मीटर। ठीक है, तो 1.5 सेकंड के बाद वो उसकी जो हाइट है वो 17.5 मीटर आसपास रह गई है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। थर्ड इसका वो जो सी पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है, 1.7 होगा। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन टचेस द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जी, अब आपको पता है व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब देखिए टाइम गुजर रहा है, ठीक है, हाइट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब टाइम गुजरेगा तो क्या होगा, ठीक है, वो पत्थर नीचे आ रहा है और जब वो टच करेगा ग्राउंड को तो हाइट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आप कहोगे सर व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, h इज इक्वल टू 0, हाइट बिकेम 0। तो h को क्वेश्चन नंबर 1 में आपने h को 0 पुट कर देना है। 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा 10x स्क्वेयर इक्वल टू 40 और यहाँ पे आएगा x स्क्वेयर इक्वल टू 4। x स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जब रूट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। आपको पता है कि जो x है वो टाइम, क्या है, टाइम, और टाइम इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल टू जस्ट 2 सेकेंड, इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया है। ठीक है, नाउ जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए काफी है, अल्लाह हाफिज़।